कल वाली जो हमारी क्लासेस थी उसमें हमने ये देखा था कि ये जो हमारा पेमेंट वाउचर था, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि मेरे पास एक ऑप्शन लिखा है लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स। इसमें आप यहाँ एक ऑप्शन देख रहे होंगे जहाँ लिखा हुआ है हमारे पास क्रिएट। इस क्रिएट पर हम लोग जाते हैं। क्रिएट पर जाने के बाद जिस पर्टिकुलर पर्सन को आपने पेमेंट किया है उसका नाम हम लोग लिख रहे थे, जैसे मैंने यहाँ नाम लिखा लोकेश। और जब कभी भी किसी पर्टिकुलर पर्सन को हम लोग पेमेंट करते हैं हमारे हैंड से, तो उसका अंडर हेड हमने कल देखा था क्या, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस देने के बाद इस पूरे सेटअप को हम सेव करते हैं कंट्रोल ए से। जो भी आपने अमाउंट पे किया है वो अमाउंट आपने लिखा, जैसे मैंने यहाँ 2000 रुपीज़ लिखा। देन अभी जो अमाउंट हम पे कर रहे हैं वो हम कैश में दे रहे हैं, और इस पूरी एंट्री को हम लोग एक्सेप्ट करा रहे थे कंट्रोल प्लस ए से, या फिर आप एंटर बटन प्रेस करते हैं तो लास्ट में आप लोग देख रहे होंगे यहाँ एक ऑप्शन है हमारे पास एक्सेप्ट यस आर नो। जैसे ही आप यस करते हैं आपकी एंट्री सेव हो गई। ये हमारा कल वाला पॉइंट था। अब ये तो ठीक है, जैसे कल मैंने आपको एक पॉइंट और बताया था कि यदि आपको सारी एंट्रियाँ देखना हो तो आप यहाँ से आते हैं डेबुक पर। डेबुक पर आने के बाद आप देख रहे होंगे आपके पास सारी एंट्रीज़ हैं। यदि आप इसको डिटेल फॉर्म में देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से कीबोर्ड से एक बटन है हम लोगों के पास अल्टर प्लस F1, अल्ट प्लस F1 जैसे ही हम करते हैं तो आप देख रहे होंगे ये जितनी भी एंट्रीज़ हैं ये सारी एंट्रीज़ डिटेल फॉर्म में आ गई। यदि आप प्रीव्यू चाहते हैं इस इनवॉइस का, यदि आप प्रिंट चाहते हैं तो उस केस में आप यहाँ से कंट्रोल प्लस P बटन प्रेस करेंगे कीबोर्ड से। जैसे ही आप कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस P बटन प्रेस करेंगे तो आप यहाँ देख रहे हैं एक हमारे पास है कॉन्फ़िगर, प्रीव्यू, देन प्रिंट। तो प्रिंट का यूज़ आप तब करेंगे जब आपके पास प्रिंटर मशीन होगा, तो अभी ऐसा कुछ है नहीं। तो यहाँ से हम आई प्रेस करते हैं। प्रिंट से पहले यदि देखना हो तो आप आई प्रेस करें। आई प्रेस करने के बाद आप यहाँ देख रहे होंगे एक बटन लिखा है मेरे पास जूम, इस पर हम लोग क्लिक करते हैं। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से हमारे पास सारी एंट्रीज़ आ गई। इसके बाद मैंने आपसे डिस्कस किया था कि ये तो ठीक है कि सारी एंट्रीज़ हमने इस तरीके से देखी। यदि आप केवल काउंटरा की एंट्री देखना चाहते हैं या फिर आप केवल पेमेंट की एंट्रीज देखना चाहते हैं तो आप यहाँ देखें, यहाँ लिखा हुआ है हमारे पास F4 बाउचर टाइप। इस बाउचर टाइप पर आप क्लिक करें। आपके पास मल्टीपल चॉइस ऑप्शंस हैं, काउंटरा है, पेमेंट है, रिसीट है, जो कुछ भी आपको देखना हो। जैसे सपोज़ आपको पेमेंट की एंट्री देखना है तो आप पेमेंट पर क्लिक करें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं इस स्क्रीन पर केवल और केवल पेमेंट की एंट्रीज़ हैं। जिस तरीके से इस डेबुक का हम प्रिंट निकालते हैं ठीक उसी तरीके से हम लोगों के पास पर्टिकुलर एक इनवॉइस का प्रिंट निकालना हो। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो एक एंट्री मैंने अभी आपको करके बताई लोकेश वाली, इस लोकेश नाम के व्यक्ति को पेमेंट तो आपने दिया है। यदि आप चाहते हैं कि पेमेंट के साथ साथ एज अ प्रूफ आप एक इनवॉइस सामने वाले के साथ शेयर करें तो आप इसी स्क्रीन से कंट्रोल प्लस P बटन प्रेस करें। कंट्रोल प्लस P प्रेस करने के बाद आप देखेंगे आपके पास सेम तीन ऑप्शंस हैं, कॉन्फ़िगर, प्रीव्यू, देन प्रिंट। तो जैसे ही आप प्रीव्यू पर जाते हैं तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इस तरीके से हमारे पास इनवॉइस आई। यहाँ पर आप जूम बटन पर क्लिक कर सकते हैं या फिर आप कीबोर्ड से अल्टर प्लस Z बटन प्रेस करते हैं। जैसे ही आप अल्टर Z करेंगे तो आप यहाँ देख पा रहे हैं हमारी स्क्रीन पर, यहाँ हमारा एकेडमी का नाम है, स्टेट नेम है, बाउचर नंबर हमारा 6 है, डेट 1 तारीख इस कारण से आ रही है कारण हम लोग एजुकेशनल मोड पर काम कर रहे हैं। तो एजुकेशनल मोड पर, जैसे मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि एजुकेशनल मोड पर काम करने के कारण हम 3 डेट प्रेफर करते हैं, 1 तारीख, 2 तारीख या 31 मार्च। तो ये इस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं। तो यहाँ आप देख रहे होंगे अकाउंट्स में लिखा हुआ है लोकेश और इसका अमाउंट लिखा है 2000। यदि आप स्क्रॉल करके माउस से आप स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो वो आपसे पूछेगा थ्रू, कैसे आपने पेमेंट किया है, तो कैसे किया है। हम लोग जो पेमेंट कर रहे हैं वो कैसा कर रहे हैं, कैश में कर रहे हैं। और यहाँ हमारा अमाउंट लिखा हुआ है 2000 रुपीज़। यहाँ हमारे पास नीचे 2 सिग्नेचर हैं, अर्थोराइज सिग्नेचर, और एक लिखा है रिसीवर। एक सिग्नेचर हम लोगों का रहेगा क्योंकि हमने पेमेंट दिया है, और एक सिग्नेचर सामने वाले व्यक्ति का रहेगा जिस व्यक्ति ने इस अमाउंट को रिसीव किया है या प्राप्त किया है। कैसे करना है एक बार और देखें आप, यहाँ पर आप देखते हैं तो यहाँ से आपने कंट्रोल प्लस P बटन प्रेस किया। जिस किसी इनवॉइस को आपको प्रिंट करना हो आप वहाँ से कंट्रोल प्लस P, देखें आप यहाँ से हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं, कॉन्फ़िगर, प्रीव्यू, देन प्रिंट।
तो यहाँ से हम प्रीव्यू पर जाते हैं और प्रीव्यू पर जैसे ही आप जाएंगे तो यहाँ आपके सामने स्क्रीन पर एक ऑप्शन दिख रहा होगा जूम। हेलो, क्या आप ये स्क्रीन देख पा रहे हैं? आप, हाँ, प्रॉपर आवाज़ आ रही है आपको? अच्छा, चलिए देखिए हम कंटिन्यू करते हैं। जैसे मैं अभी आपसे डिस्कस कर रहा था कि ये जो लोकेश नाम के व्यक्ति को हमने पेमेंट किया है, यदि आप इस इनवॉइस का प्रिंट देना चाहते हैं, भाई जैसे अमाउंट, ठीक, देखिए यहाँ से कल वाला जो पॉइंट था एक बार मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, थोड़ा सा टेक्निकल एरर होगा। यहाँ से आप देखें क्रिएट पर हम लोग गए थे। क्रिएट पर जाने के बाद मैंने आपसे कहा कि मैंने किसी पंकज नाम के व्यक्ति को पेमेंट किया है, तो पंकज। और जब कभी भी किसी पर्टिकुलर पर्सन को हम हमारी हैंड से पेमेंट करते हैं तो उसका अंडर हेड होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो यहाँ लिखा हमने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखने के बाद जो भी पर्टिकुलर अमाउंट है वो अमाउंट आपने लिखा। देन कैसे पे कर रहे हैं, तो कैसे पे करते हैं आप, कैश। ये एक अमाउंट हमने सामने वाले व्यक्ति को पे किया है। जैसे ये ठीक वैसे वर्क करता है, या मैं ठीक आपको वैसे बताना चाहता हूँ जैसे आप किसी इंस्टीट्यूशन में, स्कूल, कॉलेजेस या जहाँ भी आप अमाउंट पे करते हैं तो सामने वाला एज अ प्रूफ आपको एक इनवॉइस देता है। ठीक उसी तरीके से ये जो पंकज को हमने पेमेंट किया है 2000 का, तो आप पेमेंट तो कर चुके हैं। आप सामने वाले के साथ यदि इस इनवॉइस शेयर करना चाहते हैं एज अ प्रूफ, तो उसके लिए आप यहाँ से इसी स्क्रीन से आप Ctrl+P बटन प्रेस करेंगे। जैसे ही आप Ctrl+P बटन प्रेस करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ हमारे पास लिखा है कॉन्फ़िगर, प्रीव्यू, देन प्रिंट। तो प्रिंट का यूज़ अभी आपको नहीं करना है। प्रिंट से पहले यदि आपको देखना है तो आप यहाँ प्रीव्यू का यूज़ करते हैं। प्रीव्यू पर जाने के बाद इस पर यहाँ आप देख रहे होंगे जूम बटन लिखा हुआ है, जूम पर आप जाएँ तो आप देख रहे हैं ये हमारी एकेडमी का नाम है, स्टेट है। यहाँ आप देख रहे होंगे वाउचर नंबर 7 है। डेट हम लोगों के पास है 1 तारीख। इस कारण से आ रही है, कारण हम लोग एजुकेशन मोड पर काम कर रहे हैं, तो इस केसेस में 3 ही डेट प्रेफर होती है। जैसा कि मैंने आपसे फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था कि यदि एजुकेशनल मोड पर आप काम करते हैं, लर्निंग बेसिस पे यदि आप काम कर रहे हैं, तो कुछ बाउंडेशंस हैं। क्या बाउंडेशंस थी? तो बाउंडेशन ये थी कि जो डेट होती है, जो दिनांक होती है, वो 3 ही डेट हो सकती है, 1 तारीख, 2 तारीख या 31 मार्च, जिसको हम कहते हैं। यहाँ अकाउंट में आप देख रहे हैं पंकज लिखा हुआ है, उसका अमाउंट लिखा है 2000। यदि आप माउस से स्क्रॉल करके नीचे की ओर आएंगे तो आप यहाँ देखेंगे थ्रू, कैसे आपने पेमेंट किया है, कैश, चेक, बैंक या जिससे भी आपने किया है। तो फिलहाल अभी हमने ये पेमेंट कैश में किया है। ये हमारा जो 2000 रुपीज़ है वही लिखा हुआ है। यहाँ आप देख रहे होंगे 2 सिग्नेचर हैं, एक रिसीवर सिग्नेचर है और एक हमारे पास अर्थोराइज सिग्नेचर है। अर्थोराइज सिग्नेचर, जैसे मैंने यदि पेमेंट किया है, मेरी फर्म है, तो यहाँ सिग्नेचर मेरा होगा। और रिसीवर सिग्नेचर, जिस पर्टिकुलर पर्सन को हमने पेमेंट किया है वो एक रिसीविंग का सिग्नेचर हमको करके देगा कि हाँ मुझे ये अमाउंट आपसे मिला है। तो ये एज अ प्रूफ होता है। कैसे करना है एक बार और देख लें आप। यहाँ से Ctrl+P, जिस किसी बाउचर का आपको निकालना है, जैसे सपोज़ आपको पंकज का नहीं निकालना है, आपको लोकेश का निकालना है, तो आप कीबोर्ड से पेज अप बटन प्रेस करेंगे, लोकेश आएगा। आप यहाँ से Ctrl+P बटन प्रेस करें। जैसे ही आप Ctrl+P करते हैं तो फिर सेम प्रोसेस, कॉन्फ़िगर, प्रीव्यू, देन प्रिंट। तो यहाँ से आप आ गए प्रीव्यू पर। प्रीव्यू पर आने के बाद यहाँ बटन लिखा हुआ है हमारे पास जूम, या अल्टर Z भी आप कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से हम लोगों के पास स्क्रीन शो हो रही है। तो ये जो टॉपिक था ये कल का था, मतलब ये जो प्रिंट वाला सेटअप है इंडिविजुअल, ये तो मैंने आज बताया है। बाकी ये जो पेमेंट वाला हम लोग पढ़ रहे थे ये कल का सेशन था। आज की क्लासेस में हम डिस्कस करने वाले हैं F5 वाउचर ही है पेमेंट हमारा। जैसे यहाँ हमारे पास आप देखें, यहाँ लिखा है पेमेंट वाउचर। पेमेंट वाउचर में ही नेक्स्ट कंटेंट आता है। जैसे आपने एक टर्म का नाम सुना होगा जिसको हम लोग कहते हैं इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट ये होता है, जैसे सपोज़ मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, जैसे इन्वेस्टमेंट की यदि आप बात करते हैं तो इन्वेस्टमेंट में आपने LIC का नाम सुना होगा, जो लाइफ इंश्योरेंस वगैरह हैं वो एक प्रकार के इन्वेस्टमेंट्स हैं। आपने बैंकों में FD का नाम सुना होगा, बैंक में एक होता है FD। FD को कहा जाता है फिक्स डिपॉजिट।
फिक्स डिपॉजिट का मतलब है फॉर एन एग्ज़ाम्पल, जैसे हम एग्ज़ाम्पल की बात करें, जैसे मैंने आपसे कहा कि जैसे आज डेट है 17 जुलाई 2024, आज के दिन मैं किसी पर्टिकुलर बैंक में 10,000 रुपये इन्वेस्ट करता हूँ। ये इन्वेस्ट किया हमने, बैंक इस पर हमको प्रॉमिस करती है कि ये जो अमाउंट है, इस अमाउंट पर आपको 7% का रिटर्न मिलेगा। 7% का रिटर्न मिलेगा, इसका मतलब है कि इसी अमाउंट पर आपको एक साल का, आप ये मान के चलें कि 700 रुपये आपको इंटरेस्ट मिलेगा। इसका मतलब है कि यदि आप अगली 17/7/2025 के दिन बैंक जाते हैं तो आप ये देखेंगे कि आपका 10,000 एज इट इज़ है, उसमें 700 रुपये ऐड हुआ। इसका मतलब है कि टोटल अमाउंट हो गया आपका 10,700। तो इन्वेस्टमेंट वो टर्म होती है जिसमें हम लोग हमारा जो पैसा है किसी बैंक में या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में डिपॉजिट करते हैं, और उस पर बैंक या जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो हमें प्रॉमिस करता है कि हम एक फ़िक्स रिटर्न आप लोगों को देंगे। तो इसी को हम आज डिस्कस करेंगे, इन्वेस्टमेंट को। ये सबसे सरल पॉइंट होता है, कैसे करना है देखें आप। जैसे मैंने आपसे कहा कि मैंने LIC में, लाइफ इंश्योरेंस में मैंने कोई प्लान लिया। कैसे? तो यहाँ से आप गए क्रिएट बटन पर। क्रिएट पर जाने के बाद सिंपल आपको नाम लिखना है जहाँ भी आपने इन्वेस्ट किया है। जैसे मैंने LIC में किया है तो LIC लिखा, और यहाँ आप देख रहे होंगे जैसे हमने फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था कि यदि आप बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं तो आपका अंडर हेड बैंक अकाउंट आएगा। कल वाली क्लासेस में हमने डिस्कस किया था कि यदि आप किसी पर्टिकुलर पर्सन को पेमेंट करेंगे तो उसका अंडर हेड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आएगा। ठीक उसी तरीके से यदि आप किसी फर्म में या किसी संस्था में इन्वेस्ट करते हैं तो उसका अंडर हेड आपको रखना होगा इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ लिखा हमने इन्वेस्टमेंट, किस अमाउंट से इन्वेस्ट किया है, जैसे सपोज़ 20,000 से, 20,000 से। कैसे किया है हम लोगों ने, तो कैसे किया है, कैश, यहाँ लिखा आपने कैश। और इस पूरी स्क्रीन को आप Ctrl+A बटन से जैसे ही एक्सेप्ट करेंगे तो आप यहाँ देख रहे हैं अभी मेरे पास लिखा हुआ है पेमेंट नंबर 8। जैसे ही आप Ctrl+A प्रेस करेंगे ऑटोमेटिकली आपका वाउचर आपका हो जाएगा 9। कैसे करना है एक बार और देखें आप। जैसे अभी मैंने आपको रिसेंटली ट्रांजैक्शन बताया कि हमने किसी इंस्टीट्यूशन में पैसा डिपॉजिट किया, ऐसा का ऐसा ही हम बैंक में, जैसे आपने नाम सुना होगा, जैसे मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया, बैंकों में FD होता है। FD होता है, या फिर आप कह सकते हैं कि FD यदि आप नहीं कर रहे हैं तो आपने एक नाम सुना होगा जिसको हम कहते हैं RD। FD मतलब होता है फिक्स डिपॉजिट की एक लमसम अमाउंट। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि मैंने आज की तारीख में एक लमसम अमाउंट 10,000 रुपीज़ डिपॉजिट किया है। यदि ये 10,000 मेरे पास नहीं होता तो मैं, बैंक एक फैसिलिटी और प्रोवाइड करती है जिसको हम कहते हैं RD। RD का मतलब होता है रिक्यूरिंग डिपॉजिट, आवर्ती खाता जिसको हम लोग जानते हैं जिस नाम से। इसमें आप पर डे या पर वीक हम कह सकते हैं, या पर मंथ हम इसमें पैसा डिपॉजिट करते हैं। जो भी आप अप्रॉक्स अमाउंट जमा कर पाएँ वो आप करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़ पर डे मैं डिपॉजिट करता हूँ। इसका मतलब है कि 30 डे में ये अमाउंट हो जाएगा 3,000। तो हर महीने हम 3,000 रुपये जमा करेंगे। इसका मतलब है कि साल भर यदि हम डेली 100 रुपये जमा कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हमारा जो अमाउंट होगा वो लगभग 36,000 के अराउंड हो जाएगा। उस पर भी बैंक आपको प्रॉमिस करती है कि जो भी इंटरेस्ट बनेगा वो हम आपको देंगे। तो ठीक उसी तरीके से हम लोग आगे देखते हैं कि यदि आपने किसी बैंक में FD कराया है या RD अकाउंट आपने ओपन करवाया है तो यहाँ से आप देखें, यहाँ एक ऑप्शन लिखा हुआ है क्रिएट। इस क्रिएट पर हम जाते हैं। क्रिएट पर जाने के बाद यहाँ आपने नाम लिखा जो भी आपका बैंक है, जैसे ICICI बैंक। यहाँ आपका आ जाएगा इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ आपका इन्वेस्टमेंट आ गया, इसको आपने सेव किया। यहाँ आपने बैलेंस लिखा, देन यहाँ पर आप लिखते हैं कैश। एक पॉइंट नोटिस करने वाला होता है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ समय के लिए आप F4 पर चलें। F4 पर आप देख रहे होंगे एक्सिस बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया है, सेंट्रल बैंक है, यूको है, यस है, ये मल्टीपल बैंक्स हैं। अब इन्हीं बैंकों में यदि आपको इन्वेस्ट करना है, इसका मतलब है कि लेज़र तो फिर भी बनेगा। कैसे बनेगा देखें आप। F5 पर आप गए, आपने यहाँ लिखा एक्सिस बैंक। यदि मैं एंटर बटन प्रेस करता हूँ तो आप यहाँ देखेंगे एक एरर आएगी। एरर ये आएगी, ये जो नाम है, नाम ऑलरेडी एग्जिस्ट। इसका मतलब है कि ये जो एक्सिस बैंक है ऑलरेडी बना हुआ है।
अब इसी बैंक में एफडी करवाना है भाई, सीधी सी बात है, जिस बैंक में आपका अकाउंट होगा उसी में एफडी होगी। तो उसके लिए आपको ये करना है कि एक्सिस बैंक तो आप लिखेंगे, लेकिन ये यहाँ पर आप कोष्टक में एफडी शो कर देंगे। कारण एक्सिस बैंक में आपका सेविंग अकाउंट है, वो तो आप ऑपरेट कर ही रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप एफडी करेंगे तो उसका एक नंबर अलग जनरेट होता है, एफडी नंबर जिसको हम कहते हैं। इस कारण से हमने यहाँ लिखा एफडी। कितना बैलेंस है, तो यहाँ लिखा आपने 10,000 रुपीज़। देन यहाँ पर आप लिखते हैं कैश। ये हमारा अगला बाउचर था, पेमेंट बाउचर। कैसे करना है एक बार और देखें आप। F5 की हम बात करते हैं। यदि मैं यहाँ पर आप F5 को यदि एक्सप्लेन करूँ, तो जैसे मैं यहाँ पर F5 पर जाता हूँ, तो ये जो मेरे पास F5 पेमेंट है, पेमेंट में 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट, एक्सपेंसेस को कैरी करता है ये। सेकंड, इन्वेस्टमेंट। यदि आप काउंटरा की बात करते हैं इससे पहले, तो काउंटरा में केवल और केवल हम लोग बात करते हैं काउंटरा बाउचर की। यदि हम बात करते हैं तो काउंटरा में हम कहते हैं, तो यहाँ पर ये जो ऑप्शंस हैं आप इस तरीके से कैसे मैनेज करते हैं, तो कैसे करते हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं क्रिएट लिखा हुआ है हम लोगों के पास। क्रिएट बटन पर जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ आपने मेंशन किया बैंक ऑफ इंडिया। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ये जो एक बार नाम आप बना लेते हैं वो दोबारा नहीं बनता है। इसका मतलब है कि आपको इसमें कुछ यूनिक ऐड करना होगा। इसका मतलब है कि हम यहाँ एफडी ऐड करते हैं, एफडी लिखा हमने। इन्वेस्टमेंट किया है तो अंडर हेड उसका इन्वेस्टमेंट आएगा। जो भी अमाउंट है पर्टिकुलर वो आप यहाँ लिखते हैं, जैसे 30,000, और यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कैश। तो वही मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था कि यहाँ पर आप नोटपैड पर देखें कि ये जो काउंटरा है और एक आपका पेमेंट है, तो काउंटरा बाउचर के लिए एक लाइन में हम डिफाइन करते हैं सेल्फ बैंकिंग। सेल्फ बैंकिंग मतलब आपका अकाउंट है तो आप डिपॉजिट करेंगे, विड्रॉल करेंगे, देन ट्रांसफ़र करेंगे, ये आपका ही अकाउंट है। F5 के बारे में 2 चीज़ें होती हैं। एक होता है ऑल ओवर एक्सपेंसेस, जितना भी खर्च होगा, जितनी बार भी आप पेमेंट करेंगे, किसी को भी पेमेंट करते हैं, किसी वस्तु पर आप खर्च करते हैं, तो सारा कंटेंट कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है, पेमेंट वाउचर में। या फिर आप ऐसा नहीं करते हैं, आप किसी संस्था में इन्वेस्ट करते हैं, तो उसके लिए यहाँ आप देख रहे हैं कि हम लोगों के पास है इन्वेस्टमेंट। अब एक पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, बड़े ध्यान से आप देखें इस पॉइंट को। ये एक शॉर्टकट तरीका है। जैसे तो एक तरीका मैं आपको बताता हूँ, अब बड़े ध्यान से देखना आप ये तरीका। जैसे अभी हमने मल्टीपल एंट्रीज़ करी हैं, बैंकों में आपने डिपॉजिट भी करा है, विड्रॉल भी करा है, पर्टिकुलर पर्सन को आपने पेमेंट भी किया है। अब एक पॉइंट ये आता है, एंट्री तो आप कर ही लेंगे, इसके बाद एक तरीका ये आता है कि जैसे मैंने अभी मल्टीपल लोगों को पेमेंट किया, मल्टीपल बैंक्स में इन्वेस्ट किया। अब मैं आपसे पूछना चाहूँ, जैसे यहाँ आप देख रहे हैं पंकज को हमने पेमेंट करा है 2000 से, लोकेश को हमने पेमेंट करा है 2000 से, संजय को किया है। यदि कोई व्यक्ति आपसे पूछता है कि लोकेश को आपने कितने से पेमेंट किया है, तो उसके लिए आप पूरे गेटवे ऑफ टेली में या पूरे टेली में आप कहीं से भी एक बटन का आप यूज़ करेंगे जिसका नाम है, जिसको हम लोग कहते हैं Ctrl+N। इससे हम लोगों के पास क्या आता है, कैलकुलेटर आता है। कैलकुलेटर क्या होता है, तो कैलकुलेटर ये होता है कि यहाँ से आपने Ctrl+N बटन प्रेस किया कीबोर्ड से, तो आप यहाँ देख रहे हैं मेरे पास लिखा हुआ आया कैलकुलेटर। जिस किसी पर्सन का नाम आपको देखना हो, जिस किसी पर्सन का बैलेंस आपको देखना हो, उसका नाम आप यहाँ लिख दें। जैसे मैंने यहाँ लोकेश लिखा। अब मैं नहीं जानता हूँ कि कितना पेमेंट किया है, तो सिंपल हमने लोकेश लिखा और आप कीबोर्ड से एंटर बटन प्रेस करेंगे तो वो आपको बताएगा कितना पेमेंट किया है हम लोगों ने, 2000 रुपीज़। यदि आपको विशाल का देखना है तो आपने यहाँ सिंपल विशाल लिखा और एंटर कर दिया आपने, तो यहाँ ये आपको बैलेंस दिखाएगा 3000 रुपये। कैसे करना है देखें आप, मतलब आप कोई एंट्री कर रहे हैं या आप सिंपल गेटवे ऑफ टेली पर हैं, तो सिंपल आप यहाँ से Ctrl+N बटन प्रेस करें। यहाँ आप देख रहे हैं मैंने एक बटन लिखा है Ctrl+N। जैसे ही आप Ctrl+N प्रेस करेंगे तो ये कैलकुलेटर आपका एक्टिव होगा। जैसे आपको यस बैंक देखना है कि यस बैंक में कितना पैसा है हम लोगों के पास, तो हमने यहाँ यस बैंक लिखा और आप यहाँ से एंटर कर देंगे, तो ये बैलेंस आपको दिखा रहा है 37,000 रुपये है। यदि आप यूको देखना चाहते हैं तो आप यूको पर एंटर कर दें, ये बैलेंस है। तो इस कैलकुलेटर का यूज़ अर्थमेटिक बेस पर तो हम करते ही हैं, साथ ही साथ यदि आपको किसी ऑप्शन को सर्च करना है या किसी पर्टिकुलर पर्सन का क्लोजिंग बैलेंस देखना है तो वो हम यहाँ से देख सकते हैं। तो ये था हमारा आज का पेमेंट वाउचर।
पेमेंट वाउचर में जैसे मैंने अभी आपको नोटपैड पर समझाया कि मेरे पास दो ऑप्शन होते हैं, एक होता है एक्सपेंसेस और एक होता है हम लोगों के पास इन्वेस्टमेंट। F4 हम पहली क्लास में डिस्कस कर ही चुके हैं। यहाँ एक नया पॉइंट मैंने आज आपको बताया है कंट्रोल N, जिससे हम कैलकुलेटर का यूज़ करते हैं। यदि आप न्यूमेरिकल टर्मों में लिखते हैं, डिजिट्स में लिखते हैं, तो उसको हम इस तरीके से मैनेज करते हैं। और यदि आप यहाँ पर किसी पर्टिकुलर पर्सन का नेम लिखते हैं, जैसे मैं आपको एक्सिस बैंक लिख कर दिखाऊँ, यहाँ पर कंट्रोल N किया मैंने, यहाँ लिखा मैंने एक्सिस बैंक, मेरे हाथ गलती से एक के और प्रेस हुआ, मतलब ये गलती मैंने जानबूझ करके करी है। तो यहाँ से आप जैसे ही जाएंगे इस पर, तो ये वाला ऑप्शन है, मतलब जो हमने डबल के लिखा है, तो आप यहीं पर जब आप एंटर करते हैं, तो एंटर बटन प्रेस करने के बाद आप देखेंगे कि जैसे ही आपने एक्सिस बैंक लिखा, एक्सिस बैंक, और जैसे ही आपने एंटर किया तो वो आपको बताएगा कुड नॉट अंडरस्टैंड। इसका मतलब है कि जो नाम लिखा हुआ रहेगा वही शो होगा, इसके अलावा कोई नाम शो नहीं होगा, मतलब वो रिजल्ट आपको नहीं देगा। यदि आप सिंपल एक्सिस बैंक लिखते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिखा केवल एक्सिस बैंक, तो यदि ये लेज़र बना हुआ है तो वो आपको दिखा देगा 20,000। तो जो लेज़र आपने बनाया है उसी को हम एक्सेस कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का F5 पेमेंट वाउचर। अब आपके डाउट्स की बारी, अब आप डाउट्स पूछिए। F4 F5 जितने भी पॉइंट्स अभी तक हमने पढ़े हैं उसमें कोई डाउट हो तो पूछो आप। F4 काउंट्रा F5 पेमेंट वाउचर में किसी तरीके का कोई डाउट हो, कोई क्यूरी हो, कोई सा ऐसा पॉइंट हो जो आपको नहीं समझ आया हो, तो हाँ देख सकते हैं ना, पूरे टेली में कहीं से भी आप देख सकते हैं। जैसे यदि पेमेंट से आपको देखना है तो ये पेमेंट वाउचर है मेरा, यहीं से आप कंट्रोल N बटन प्रेस कर लें कीबोर्ड से, सॉरी कंट्रोल प्लस N आपने प्रेस किया तो ये आपका कैलकुलेटर एक्टिव हुआ। जो भी आपको लिखना है, जैसे आपने लिखा बैंक ऑफ इंडिया, और आप जैसे ही एंटर करेंगे रिजल्ट आपके सामने होगा। मतलब आप कहीं से भी देख सकते हैं, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि गेटवे ऑफ टेली से ही वर्क करेगा या पर्टिकुलर इनवॉइस से ही वर्क करेगा, आप कहीं से भी देख सकते हैं।